हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो एपी का हम लोग 3 लेक्चर पढ़े थे, जिसमें कि आपका टीएन तक का क्वेश्चन हुआ था, एन टर्म पर क्वेश्चन हुआ था। अब सम पर होगा, एसएन पर होगा, है ना। तो आइए यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ n terms of the series। ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ सम if the sum to n terms of a series u r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, each of the form of an square plus bn, where a and b are constant, so that the terms of the series form an AP, कह रहा है कि कोई एपी है और उसका सम जो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है। तो ये तो करना है कि ये जो है एपी में होगा सीरीज। ठीक है, आपको नोट्स में भी लिखाए थे कि एस एन जो होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी जो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है इन एन। ठीक है, और एन एफ टर्म जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। क्या होता है? लीनियर फॉर्म में होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो सीरीज का सम जो है एस एन, ये जो है यू आर है, आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है, कहने मतलब u1 u2 u3, है ना। ये जो un है ये इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? यहाँ un होगा, un जो है ये ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है। ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो एस एन जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म में है। तो अब आपको बताते हैं यहाँ पर, एक बताए थे, नोट पॉइंट दिखाए थे, टी एन जो होता है एस एन माइनस 1 होता है। अब एस एन यहाँ पर क्या है? एस एन देखिए यहाँ पर है एस एन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, और एस एन माइनस 1 ये सफिक्स है, ना कि एस एन और माइनस 1 है, अलग अलग नहीं है। एस एन माइनस 1 को एस एन माइनस 1 नहीं समझना है, ये सफिक्स है। S1 मतलब 1 टर्म तक का सम, S2 मतलब हुआ 2 टर्म तक का सम, S3 मतलब 3 टर्म का सम, Sn मतलब हुआ n टर्म तक का सम, Sn माइनस 1 हुआ n माइनस 1 टर्म तक का सम। तो इसमें क्या करना है, जहां n है
वो वहां पर n-1 लिख देना है, तो Sn-1 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहां पर an स्क्वायर प्लस bn माइनस a n-1 का होल स्क्वायर माइनस b n-1 हो गया। ठीक है, तो अब जो है यहां पर नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो Tn जो है आपका a कॉमन ले लीजिएगा, n स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ b कॉमन ले लीजिएगा, n-1 होगा। तो Tn जो है आपका a n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n-1 होगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर करके फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना, और प्लस b n-n प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। तो Tn जो हो गया 2an माइनस a प्लस b हो गया। देखिए यहां पर सिंस Tn is linear in n, hence it is in AP, ये AP में हो गया। अब पूछेगा इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कॉमन डिफरेंस देखिए यहां पर क्या होगा, n का जो कोफिशिएंट है, अगर पूछ दिया तो ये कोई जरूरी नहीं है। कॉमन डिफरेंस जो है n का जो कोफिशिएंट है 2a हो गया। ठीक है, और एसेंस से अगर देखिए एक और तरीका बताए थे कि डी बताने का निकालने का, an स्क्वायर प्लस bn है प्लस c है, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट का दुगुना होता है ना, ये भी बताए थे। तो अगर मान लीजिए पूछेगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, ऐसे पूछ नहीं रहा है, ये तो कह रहा है कि एपी में फॉर्म करेगा सीरीज, ये प्रूफ कीजिए। लेकिन अगर पूछेगा डी क्या होगा, तो अगर एन टर्म है तो एन का कोफिशिएंट का जो है आपका ही हो जाएगा, अगर एसएन में है तो एन स्क्वायर के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स होगा, दुगुना होगा। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखिए यहां पर है 1 -3 प्लस 5 -7, ठीक है, प्लस 9 -11 अप टू n टर्म्स। देखिए n अगर इवन होगा, n अगर क्या होगा, इवन होगा। कहने का मतलब देखिए एक एग्जांपल फिर समझा रहे हैं, x1 है, हाँ, और यहाँ पे देखिए x1 है माइनस x2 है प्लस x3 है माइनस x4 है प्लस x5 है, हाँ, माइनस x6 है प्लस x7 है माइनस x8 है। ये 8 टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म इवन है। इसमें देखिएगा 4 टर्म पॉजिटिव हुआ, 1 2 3 4 टर्म पॉजिटिव हुआ और 4 टर्म निगेटिव हुआ, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 9 टर्म है, यहीं पर देखिए x9 है, तो देखिए पॉजिटिव जो टर्म होगा 1 2 3 4 5 होगा। तो n के बारे में तो नहीं दिया हुआ है कि n ऑड है कि इवन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में अगर n के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें 2 केस लेके बनाना पड़ेगा कि व्हेन n इज इवन, व्हेन इज ऑड। अगर मान लो कि 20 लड़का है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 20-20 हो जाएगा। अगर 21 लड़का है, 20 लड़का है 10-10 आधा आधा हो जाएगा। अगर 21 लड़का है तो 11 और 10, इस तरह से आपका 1 का डिफरेंस हो जाएगा ऑड के केस में, है ना। तो यहाँ पर 2 केस लेना पड़ेगा, 2 केस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
हटा देते हैं। अब क्लियर हो गया बोर्ड। अब आइए देखिए यहां पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, इफ n is an even, n is an even, n अगर इवन है तो लेट n इजकल टू मान लीजिए 2k। देखिए 2k या 2m जो लेना है लीजिए, 2k। तो 2k का आधा कितना होगा, k। तो पॉजिटिव टर्म जो होगा तो यहाँ k जो है n इजकल टू 2k, तो यहाँ पर k इजकल टू क्या होगा, n/2, k इजकल टू n/2 होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए जो सीरीज है ये 1 + 5 + 9 अप टू के टर्म्स, आधा आधा बढ़ जाएगा के टर्म्स। अब निगेटिव वाला जो है उसको अलग कर लेते हैं, 3 + 7 + 11, 4 का डिफरेंस है अप टू, ये भी के टर्म्स होगा क्योंकि 2k है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हाफ पॉजिटिव टर्म होगा, हाफ नेगेटिव टर्म होगा। तो के टर्म पॉजिटिव होगा, के टर्म नेगेटिव होगा, तब ना नंबर ऑफ टर्म जोड़ करके 2k होगा। ठीक है, तो अब देखिए s इजकल टू यहाँ k/2 हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितना यहाँ पर k है, k/2 हो गया, 2a हो गया, a1 हो गया, अब प्लस n-1 तो k-1 हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहां भी देखिए k/2 हो गया, 2 × 3a हो गया और k-1 हो गया, कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा आपका, k/2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 हो गया प्लस k-1 × 4 हो गया, माइनस ये 6 हो गया, ब्रैकेट को खोल रहे हैं, माइनस k-1 × 4 हो गया। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। s इजकल टू कितना हो गया, k/2 और 2 - 6 हुआ, 2 - 6 हुआ, तो k/2 माइनस हुआ 4। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ पर यहाँ 2 होगा ना, हाँ यहाँ कटेगा तो 2 होगा। ठीक है, तो आपका हो गया, फिर यहाँ से -2k और 2k इजकल टू कितना है, n है, तो यहाँ पर s जो है कितना हो जाएगा, -n हो जाएगा। 2k के जगह पर n पुट कर देंगे तो -n हो जाएगा। तो इस केस में जो है आपका सम ऑफ सीरीज जो हुआ, अगर n इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा तो -n होगा। ठीक है, अब देखिए केस 2, केस 2 में चलते हैं, केस 2 व्हेन n इज n ऑड, जब n ऑड होगा तब क्या होगा, लेट ऑड का फॉर्म होता है 2k + 1। यहाँ k इंटीजर है, आप 0 डालेंगे तो 1 आएगा, 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 5 आएगा। ऑड का फॉर्म यही होता है, याद रखेंगे, 2k + 1। तो देखिए जब ऑड होगा तो स्टार्ट चूंकि सीरीज प्लस से हो रहा है, तो प्लस वाला का जो नंबर ऑफ टर्म होगा निगेटिव वाले से एक ज्यादा होगा। तो k+1 और जब ऑड होगा तो एक का डिफरेंस होगा ऑड टर्म और इवन टर्म में। ठीक है, तो ऑड टर्म हमेशा ज्यादा होता है, याद रखेंगे। या समझ लीजिएगा 5 टर्म है, 1 3 5, तो 3 टर्म पॉजिटिव होगा, 2 टर्म निगेटिव होगा, एक का डिफरेंसेस होगा। तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो s इजकल टू जो है आपका जो पॉजिटिव वाला है, वो आपका पॉजिटिव वाला कौन कौन है, 1 + 5 + 9, पॉजिटिव वाला जो होगा अप टू k+1 तक जाएगा, k+1 टर्म्स तक जाएगा। और निगेटिव वाला जो होगा, है ना, निगेटिव वाला क्या है, तो 3 है, 7 है,
11 है अप टू ये के टर्म होगा, क्योंकि के टर्म्स होगा, के टर्म्स होगा। तो देखिए अब यहां पर s इक्वल टू के प्लस 1/2 हो गया, 2a के प्लस 1 कॉमन डिफरेंस 4। अब देखिए यहां पर k/2 2 इंटू 3a n-1 k-1 कॉमन डिफरेंस 4 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, k प्लस 1/2 इंटू 2 हो गया, और उसके बाद k प्लस 1, हाँ a-1 होगा। एक मिनट, यहाँ पर n-1, यहाँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया है, k प्लस 1 -1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर k प्लस 1/2 ये कैंसिल हो गया। तो अब जो है ये अब आपका हो k प्लस 1/2 इंटू 2, और ये k प्लस 1/2 इंटू 4k हो गया। क्या हो गया? 4k हो गया। ठीक है, तो ये चूंकि दोनों इसमें भी मल्टीप्लाइड होगा, इसमें भी होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ब्रैकेट को खोल देते हैं, -k/2 इंटू 6 हो जाएगा, और -k/2 हाँ इंटू k-1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो s इक्वल टू जो है ना, k प्लस 1 दोनों में कॉमन हो गया, k प्लस 1, तो ये 1 प्लस 2k हो गया, माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये -3k हो गया, माइनस k-1 ये काट दीजिए, तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, तो अब जो है k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 माइनस, देखिए यहाँ क्या है कि माइनस के कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 प्लस 2k-1 हो जाएगा। ठीक है, 2k-1 हो जाएगा, के यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, तो अब आपका ये 2k प्लस 1 हो जाएगा, s इक्वल टू k प्लस 1 और 2k प्लस 1 माइनस के, ये 2k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अगला स्टेप यहाँ हो जाएगा, तो ये k प्लस 1 और 2k प्लस 1 और 2 कॉमन ले लेंगे, तो -2k इंटू k प्लस 1 हो गया। अब जो है नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, तो k प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, अगला k प्लस 1, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए k प्लस 1 कॉमन होगा, तो 2k प्लस 1 माइनस 2k होगा, तो है ना, 2k प्लस 1, फिर थोड़ा सा, एक मिनट, 2k प्लस 1 -2k होगा ना, हाँ तो -2k होगा, -2k हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हाँ, तो s जा रहा है ये, तो ये आपका हो गया k प्लस 1। अब नाउ यहाँ पर n इक्वल टू
2k प्लस 1 लिए है ना, तो k का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो n-1 इजकल टू 2k, k इजकल टू n-1/2 हो गया। तो अब यहाँ पर s इजकल टू, यहाँ डालिए n-1/2 प्लस 1, तो s इजकल टू n+1/2 हो गया। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, हाँ हाँ, इसके बाद आया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस सीरीज का, है ना, सम निकाल लिए। जब भी n के बारे में नहीं दिया हुआ है तो दो केस लेना, ये अल्टरनेट सीरीज में प्लस माइनस के केस में। ठीक है, टोटल प्लस है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मेनी terms of the series of the series 54 प्लस 51, 3 का डिफरेंस जा रहा है ना, अब होगा 48 मस्ट बी टेकन, must be taken to make 513 explain the double answer, explain the double आंसर। दो आंसर आएगा, आपको एक्सप्लेन करना है क्यों आ रहा है डबल आंसर, रीजन क्या है ना, डबल आंसर। तो देखिए कहता है हाउ मेनी टर्म्स, इस सीरीज में कितना टर्म लिया जाएगा कि उसका सम जो है आपका कितना आएगा 513, एक्सप्लेन योर डबल आंसर, है ना। देखिए तो लेते हैं लेट सम ऑफ n terms, sum of n terms of the series is n, है ना, सीरीज इज n। मान लो कि n टर्म तक का सीरीज का सम 513 है, तो Sn इजकल टू कितना हो गया, ये 513। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a n-1 इंटू d 513 153 लिखा गया, 513। तो अब यहाँ ए कितना दिया हुआ है, देखिए 54, है ना, ए दिया हुआ है आपका 54, डी दिया हुआ है निगेटिव हो जाएगा ना, 51 माइनस 54 -3 हो जाएगा डी जो है। तो यहाँ पे डी जो हो जाएगा 51 माइनस 54, वही -3 हुआ, डी नेगेटिव है इसलिए डिक्रीज कर रहा है सीरीज। कॉमन डिफरेंस अगर माइनस में होगा तो सीरीज डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर n/2 2a 2 इंटू 54 प्लस n-1 इंटू -3 513। तो यहाँ पर n ये आपका 108 हो गया और माइनस फिर n इंटू n-1 हो गया, 2 उधर चला गया, 1026 हो गया।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर सिंप्लीफाई करेंगे। 108 108n माइनस, हाँ यहाँ पर n यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ n नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ अब हाँ यहाँ n नहीं होगा। अब जो है 108n माइनस 3n इंटू n माइनस 1, हाँ 1026, तो ये माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n अब प्लस 108n हुआ 1026, ये उसको उधर ले जाते हैं 3n स्क्वायर, और उधर माइनस 111n होगा, 111n होगा, एक मिनट, 111n होगा। ठीक है, देखिए ये चीज उधर जा रहा है, ये चीज उधर जा रहा है, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए 111 हुआ, n हुआ, और 1026/0 हो गया। ठीक ना, अब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज जब करेंगे 18 और 19 है ना, इसमें देखिए 3 कॉमन हो सकता है, हाँ ये 6 2 8 3, हाँ n स्क्वायर, और ये 3 3 9 1, और हाँ ऐसे, और 3 3 9 3 चौक 12 ऐसे हुआ, और 18 19 पे सेट कर जाएगा, n स्क्वायर 18n माइनस 19n, नहीं फैक्टराइज कीजिएगा तो जनरल फार्मूला क्वांटिटी का लगा दीजिएगा, 340 है, 340 हुआ, n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 18, 19 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब जो है n इक्वल टू कितना आया, 18 आया और 19 आया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि 18 और 19, 18 टर्म तक का सम भी 19 होगा, 513 होगा, और 19 टर्म तक का भी 90 टर्म भी 513, ऐसा क्यों होगा कि देखिए 18th टर्म जो होता होगा और 19, हाँ जिसका जो 19 टर्म होगा 0 होगा। आप किसी भी सीरीज में 0 जोड़ दीजिएगा, किसी नंबर में आप 0 जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 19वां टर्म होने के 0 होने के कारण तो 18 टर्म और 19 टर्म दोनों का सम 513 होगा। देखिए यहाँ पर यही एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखिए सिंस 19th टर्म 19th टर्म of the series is 0, ये क्या होगा, 0 होगा, हाँ। हेंस सम ऑफ 18th टर्म एंड 19th टर्म इज 0। यही एक्सप्लेनेशन देना है कि 19 टर्म जो होगा 0 होगा, इसलिए 18 टर्म का सम और 19 टर्म तक का सम 0 होगा। ठीक है, ऐसा पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो नेक्स्ट फिर लेक्चर में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक चैनल है, ठीक है, जिसपे कि है ना ओमेगा प्रो क्लासेस है ना, उस पर 8 9 10th का साइंस मैथ्स, उस पर उसका सॉल्यूशन जो भी होता है कॉन्सेप्ट सबकी वहाँ पर पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ओके बाय।